हेलो फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 6 बनाएंगे जो कि ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हम आपको पहले थ्योरम प्रूफ करना सिखाएंगे, ठीक है। पहले थ्योरम प्रूफ करना सीख लीजिए। इसी बेस पे जितना भी न्यूमेरिकल है इसी थ्योरम पे बेसिस है, ठीक है। तो इसी थ्योरम को पहले आप सीख लीजिए तो आपको जो भी क्वेश्चन है बनाने में बहुत आसानी होगा ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम आपको प्रूफ करना सिखा देते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? थेल्स थ्योरम। तो हमारा थ्योरम है थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम में गिवन दिया हुआ है ए ट्रायंगल इन विच ए ट्रायंगल है ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल है एंड डी ई इंटरसेक्ट करता है ए बी को इंटरसेक्ट करता है एंड ए सी को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पे, ठीक है। इंटरसेक्ट करता है एंड डी ई इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको पहले कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइन बी ई, बी और ई को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बी और ई को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये अपने मन से कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। एंड डी ई को ज्वाइन करना है, डी ई को ज्वाइन करना है, डी सी सॉरी, डी सी को ज्वाइन कर दिए। एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहले ज्वाइन किए हम लोग बी ई एंड सी डी को ज्वाइन कर लिए। अब ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ई एल परपेंडिकुलर ए बी पर ड्रॉ करेंगे एंड डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री, डिग्री हो गया एम, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिए, ये हो गया एल, ठीक है। ई एल और डी एम परपेंडिकुलर। चलिए अब कर दिए कंस्ट्रक्शन। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा प्रूफ चालू होता है, ठीक है। तो हेंस भी हम लोग जानते हैं। हेंस प्रूफ क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अल्टीट्यूड, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, चूंकि ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे आ जाइए हाफ इंटू इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी एंड ई, इस ट्रायंगल पे एरिया लेंगे। तो इस ट्रायंगल पे ए डी ई में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ और बेस क्या हुआ ए डी में? ए डी मेरा बेस हो गया, ठीक है। बेस ए डी एंड इंटू अल्टीट्यूड क्या हो गया? ई एल, ई एल हमारा अल्टीट्यूड हो गया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ट्रायंगल डी बी ई। इसी तरह हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लेंगे डी बी ई, ठीक है। तो डी बी ई इसी तरह सेम प्रोसेस चलेगा। तो डी बी ई में हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बेस मेरा क्या है? बेस मेरा डी बी हो जाएगा, ठीक है। डी बी मेरा बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का डी बी ई का ट्रायंगल बेस मेरा डी बी हो जाएगा। एंड अल्टीट्यूड हमारा ई एल है, ठीक है। अल्टीट्यूड तो हमारा ई एल है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल डिवाइडेड बाय हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। ई एल कैंसिल हो गया, वह हाफ इंटू हाफ कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए डी बटा डी बी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब चलिए इसी तरह अब इस साइड हम कर लिए हैं, ए डी ई कर लिए हैं और डी बी ई कर लिया। अब उसी तरह सेम प्रोसेस इस तरफ जाएंगे, ई सी डी पे और ए ई डी पे। चलिए, तो अब एक साइड हमने प्रूफ कर दिया, इस साइड पे प्रूफ कर दिए। अब यही सेम प्रोसीजर इस साइड के एंगल पे चलेगा, इस साइड के एंगल को लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एरिया, ठीक है, अब अगला ट्रायंगल पे लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ए ई डी। ठीक है, ए ई डी। अब इस साइड से चलते हैं, इस साइड के एंगल पे ए ई डी। ठीक है, ट्रायंगल ए ई में एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ए ई बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू इस टाइप में, इस तरफ में एरिया हम बेस हमारा ए ई हो जाएगा, ए ई इंटू डी एम, डी एम। ठीक है, उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी में क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस हमारा हो जाएगा ई सी इस साइड में इंटू अल्टीट्यूड हमारा डी एम। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर उसी तरह करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। चलिए, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल हो, बच जाएगा मेरा क्या, इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। चलिए, तो ये दो चीज़ प्रूव हो गया हमारा। एक एक इक्वेशन और ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। नाउ ये दो चीज़ तो प्रूफ हो गया, ए ई बटा ई सी। नाउ ट्रायंगल डी बी ई and triangle ECD being on the same base, DE, same base DE, DE सेम बेस है। ठीक है, सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल होने के कारण सेम बेस एंड between the same parallel, parallel same parallel DE and BC. We have DE same parallel DE, DE and BC. We have area of triangle triangle DBE is equal to
एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। देन सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हैव ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी प्रूफ्ड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, या ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो गया है, ऐसे भी बहुत लंबा हो गया है। तो इसी थ्योरम का कोरोलरी आता है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इस थ्योरम से कैसे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में मेरा, तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।